हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मोशन के नीट चैनल पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, काउंसलिंग। जिस चीज के लिए लोग कई सारे अमाउंट की डिमांड करते हैं, वो आपको आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही जो है काउंसलिंग की प्रोसेस समझ जाएंगे और खुद ही इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप खुद अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो बच्चों, चलिए पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझते हैं अपन कि कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि काउंसलिंग की डेट्स आ चुकी हैं। 14 अगस्त से आपका पहला राउंड स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कि हमको काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो चलिए पहला अपन सबसे पहले बात करते हैं काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी की। कौन काउंसलिंग आपकी कंडक्ट करा रहा है? तो एमसीसी जो है वो आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करा रही है। तो एमसीसी की साइट पर जाके आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। किस डेट को करना है, कब चॉइस फिलिंग करनी है, कब लॉक करना है, सारी इंफॉर्मेशन प्रीवियस वीडियो में दी जा चुकी है। अब ये जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो रही है बच्चों, ये काउंसलिंग ऑल इंडिया के लिए स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको 15% ऑल इंडिया कोटा, 100% एम्स, जिपमर की कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ईएसआईसी के लिए, एएफएमसी के लिए जो जाना चाहते हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो यही काउंसलिंग जो है आपकी ऑल इंडिया कोटा में आपको रजिस्टर करना है। ठीक है। स्टेट कोटा जो 85% होता है, उसके लिए सभी स्टेट की काउंसलिंग अलग अलग होती है, उनकी डेट्स अलग आएंगी, उनके रजिस्ट्रेशन अलग होंगे, जो आपको इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे। अभी हम ऑल इंडिया के लिए बात कर रहे हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में हमें क्या करना है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपका जो है रिजल्ट जो कि आ चुका है, रजिस्ट्रेशन होगा एमसीसी की साइट पे, जो 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद पेमेंट होगी, पेमेंट आपको करनी होगी। वहां पर पेमेंट आपको रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फीस दोनों डिपॉजिट करनी होगी। जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, जबकि सिक्योरिटी फीस रिफंडेबल होती है। ठीक है। उसके बाद आपको अपनी चॉइसेस सबमिट करनी होंगी। चॉइसेस को मॉडिफाई करना है वो कर सकते हैं, और चॉइसेस को लॉक करना होगा। सबकी डेट मेंशन की हुई है, प्रीवियस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अब यहां पर फी क्या होगी? अगर आप मान लीजिए नॉर्मल जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ऑल इंडिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या फिर ऑल इंडिया एम्स, बीएचयू, एएमयू, जिपमर, डीयू, आईपी, ईएसआई, एएफएमसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है तो 1000 रुपीज़ आपकी फीस लगेगी। और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिजिकली हैंडीकैप्ड में आते हैं तो 500 रुपीज़ आपकी फीस लगेगी। ये जो फीस होगी, ये फीस बच्चों नॉन रिफंडेबल रहेगी। इसके बाद सिक्योरिटी फी आपको देनी पड़ेगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10,000 और एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप्ड में 5,000। ये आपकी सिक्योरिटी फीस लगेगी। यहाँ पर टोटल अमाउंट है। लेकिन अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में की काउंसलिंग के लिए भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 देनी होगी। सिक्योरिटी फीस जो रिफंडेबल होगी वो 2 लाख रुपीज डिपॉजिट करने पड़ेंगे, टोटल 2,05,000। ठीक है। या आप दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी और यहां पर एआईक्यू में भी, तो आपको बोथ 1 और 2 अगर दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप 5,000 नॉन रिफंडेबल पे कीजिए, 2 लाख सिक्योरिटी फीस जो रिफंडेबल है वो पे कीजिए, तो आप दोनों के लिए ही एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आप खाली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एम्स, बीएचयू, एएमयू, जिपमर, इनके लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एफएमसी वगैरह के लिए, तो केवल आप ये देके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब क्या होगा? फर्स्ट राउंड आपका काउंसलिंग का स्टार्ट हुआ, आपने अपनी चॉइसेस भरी, चॉइसेस को लॉक किया। अब जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की डेट भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताई जा चुकी है। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। चलिए, फर्स्ट राउंड में अगर मान लीजिए आपको सीट अलॉट हो गई, सीट अलॉट हो गई तो आपको क्या करना है? आपको रिपोर्ट करना है अलॉटेड कॉलेज में, जो कॉलेज आपको अलॉट किया है वहां पर रिपोर्ट करना है। और रिपोर्ट करने के बाद आपकी एडमिशन प्रोसेस वहां कंप्लीट हो जाएगी। आप वहां ज्वाइन कर चुके हैं। आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो वहां जाकर इंटीमेट कीजिए कि डॉक्यूमेंट में सबमिट कर रहा हूं, एडमिशन ले रहा हूं, फी मैंने सबमिट कर दी, लेकिन मेरी अपग्रेडेशन की इच्छा है, मैं अपग्रेड के लिए जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपग्रेड भी करा सकते हैं। या दूसरी बात
आप जो है बिना कॉलेज में रिपोर्ट किए भी इस काउंसलिंग इस राउंड से एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन बिना रिपोर्ट किए अगर आप एग्जिट होंगे तो जो सीट आपको अलॉट हुई थी वो आपको क्या है, वो आपके लिए रिजर्व नहीं रहेगी। वो सीट तभी रिजर्व रहेगी आपके लिए जब वहां आप चले गए हो, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, प्रोसेस कंप्लीट कर दी है और फिर आप अपग्रेडेशन का बोल के आए हो, तो वहां पर ये सीट रिजर्व रहेगी। अदरवाइज ये सीट रिजर्व अगर आपने बिना ज्वाइन किए हुए ही फ्री एग्जिट ले लिया तो वहां पर आपकी सीट रिजर्व नहीं है। तो ये तो बात हो गई। सीट अलॉट हुई तो क्या होगा, दो केस होंगे, या तो आप कॉलेज में जाओगे फिर अपग्रेडेशन के लिए बोल के आओगे, ये तो आपकी सीट रिजर्व रहेगी, सेकंड में अपग्रेड कराओगे आप। लेकिन सीधा, और दूसरा कंडीशन ये बनती है कि आप बिना जाए हुए ही आप अपग्रेड करा रहे हो, तो ध्यान रखिएगा फिर उसमें आपकी सीट रिजर्व नहीं है। ओके, और सीट अलॉट नहीं हुई तो आप कहां पर जाएंगे, डायरेक्ट पहुंचेंगे, आप करेंगे सेकेंड राउंड की तैयारी। आप किस में जाएंगे, सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड में अगर आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो सेकेंड राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, चॉइसेस भरनी पड़ेंगी, दोबारा से फ्रेश चॉइसेस फिलिंग होगी, चॉइसेस को लॉक करना पड़ेगा और फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा सेकेंड राउंड का। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड में क्या होगा। अगर सीट अलॉट हो गई तो क्या होगा, पहले इसकी बात करते हैं। सीट अलॉट हो गई, वही सेम प्रोसीजर, रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज। आप अलॉटेड कॉलेज में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे जाके एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए, कॉलेज को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आप अपग्रेड कराने की अब अगर इच्छा रखते हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो 10,000 था वो वापस नहीं होगा, वो सब नील हो गया। आप अपग्रेड करा सकते हैं बिल्कुल, सेकेंड राउंड में भी कॉलेज मिलने के बाद आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने सिक्योरिटी अमाउंट का त्याग करना होगा। ठीक है, या तो आप सेकेंड राउंड में गए, कॉलेज आपने ले लिया तो आप वहीं पे कॉलेज से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस खत्म कीजिए। नहीं है तो आप थर्ड राउंड में अपग्रेड कराने की इच्छा रख रहे हैं बिल्कुल, तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा, वो आपका वापस नहीं होगा। ठीक है, वो अमाउंट वापस नहीं होगा, सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं होगा। और सीट नहीं मिली तब कोई बात नहीं है, आप जाएंगे किसके लिए, थर्ड राउंड के लिए। किसके लिए जाएंगे आप, थर्ड राउंड के लिए जाएंगे। और अगर आपने सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवा, आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और फिर थर्ड राउंड के लिए जाएंगे तो, लेकिन अब आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा एंड सिक्योरिटी फी भरनी होगी। सिक्योरिटी फी भरनी होगी, ये उन लोगों के लिए जिनको सीट सेकंड राउंड में अलॉट हो गई थी लेकिन उन्होंने सेकंड राउंड में सीट नहीं ली तो उनका पैसा तो जीरो हो गया। अब नए सिरे से रजिस्ट्रेशन आप करवाइए। हाँ, सीट नहीं मिली तो नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड राउंड में क्या होगा, बड़ा ही रिस्की राउंड है भाई साहब। थर्ड राउंड में क्या होगा, सीट अलॉट हो गई आपको, मान लीजिए आपको सीट अलॉट हो गई। अब आपने रिपोर्ट किया कॉलेज में, रिपोर्ट किया, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट की, आपकी काउंसलिंग हो गई यहां पर खत्म। ठीक है, थर्ड राउंड में आपने कॉलेज ले लिया, फीस वगैरह सबमिट करी, जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सबमिट कर दिए, आपने यहां कॉलेज ले लिया। ठीक है, अब अगर सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिल गया था, आपने फिर अपग्रेड कराया तो वहां से डॉक्यूमेंट आपको जाके लेके आने पड़ेंगे और फिर यहां सबमिट कराने पड़ेंगे। ऐसे ही फर्स्ट राउंड में अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए और अपग्रेड करवाया तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला वहां से डॉक्यूमेंट लेके आएंगे और सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गया तो वहां सबमिट कराएंगे, और नहीं मिला तो फर्स्ट राउंड वाली सीट है ही। ऐसे ही थर्ड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया तो बेटर कॉलेज मिल गया, आपने सेक्रीफाइस किया सिक्योरिटी मनी का, आप थर्ड राउंड में एनरोल हुए, फिर से आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया था, तो वहां पर आप सेकेंड राउंड में जो कॉलेज दिए, कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो वापस लेके आएंगे और थर्ड राउंड में जो मिला है उसमें सबमिट कराएंगे। ठीक है, तो आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। अगर आप थर्ड राउंड वाला कॉलेज भी नहीं लेना चाहते तब भी आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी बिना रिपोर्ट किए हुए भी, क्योंकि आप आगे के राउंड के लिए अब एलिजिबल नहीं हैं।
स्ट्रे वैकेंसी जो राउंड होगा फोर्थ राउंड, उसके लिए आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। तो थर्ड राउंड में आपके पास दो ही चॉइस हैं, अगर कॉलेज मिल गया तो या तो कॉलेज लीजिए या काउंसलिंग से बाहर हो जाइए। आप आगे के लिए अपग्रेडेशन का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। हाँ, अगर आपको सीट नहीं मिली, यहाँ पर सीट नहीं मिली, सीट नॉट अलॉटेड, तो आप आगे के राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आगे का राउंड कौन सा होगा? स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होगा, जितने भी राउंड है देखिए उनका सीट मैट्रिक्स आपको एमसीसी की साइट पर हर राउंड के शुरू होने से पहले दिखता रहेगा कि कितनी सीट है। ऐसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो सीट बच गई है कॉलेज के पास, इसका सीट मैट्रिक्स आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कराना है सभी कैंडिडेट को, चाहे वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ही डायरेक्ट एंटर कर रहे हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है। जिनको सीट नहीं मिली उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है। और थर्ड राउंड में जिनको सीट मिल गई थी वो तो रजिस्टर करा ही नहीं सकते, वो तो काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं। तो इनमें ये थर्ड राउंड में अगर आपको सीट नहीं मिली है तो रजिस्ट्रेशन कराइए, या फिर आप फ्रेश एंटर ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हो रहे तब भी रजिस्ट्रेशन कराइए। ध्यान रखिए, आप किसी भी राउंड में एंटर डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट राउंड में ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। फर्स्ट में आपको नहीं पार्टिसिपेट करना, सेकंड में करना है, आप सेकंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सेकंड में नहीं करना, डायरेक्ट थर्ड में करना है, थर्ड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। डायरेक्ट स्ट्रे वैकेंसी में करना है, वहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन स्ट्रे वैकेंसी में तो सबको ही रजिस्ट्रेशन कराना है, चाहे वो न्यू कैंडिडेट है, चाहे वो पहले से काउंसलिंग से चला आ रहा है, सीट अलॉट नहीं हुई है, उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन करा लिया, कॉलेज अलॉट हो गया, आपको ये कॉलेज लेना ही लेना पड़ेगा। आपके पास कोई और दूसरी चॉइस नहीं है। अगर आपने ये कॉलेज नहीं लिया तो आप 1 ईयर तक किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ईयर आपका कितना भी बढ़िया स्कोर हो जाए, ना कोई आप स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस साल भी, और नेक्स्ट ईयर भी नहीं कर पाएंगे आगे पार्टिसिपेट। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सोच समझ के जाना। अगर आपने इसमें कॉलेज मिल गया है तो लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आपने जो चॉइस फिलिंग की थी, इसमें भी चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस लॉकिंग होगी। अगर आपने चॉइस फिल करी और उसमें से कोई कॉलेज मिल गया जो सीट मैट्रिक्स थी आपको आएगी काउंसलिंग इस राउंड से पहले, उसमें से कॉलेजेस आपने फिल किए और मिल गए तो आपको लेना ही लेना है। अगर आपने नहीं लिया तो क्या होगा? नहीं लिया तो आप इस साल तो काउंसलिंग से बाहर हुए ही, सारी काउंसलिंग से ऑल इंडिया स्टेट सबसे बाहर हो गए। अगले साल भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और अगर सीट अलॉट नहीं हुई तो आप अभी जो स्टेट राउंड जो चल रहे होंगे, बेसिकली इसके पैरेलल में राउंड सेकंड के बाद ही, जब ऑल इंडिया का सेकंड राउंड स्टार्ट होता है उसके आसपास ही स्टेट के भी राउंड शुरू हो जाते हैं। तो आप उन स्टेट में कंटिन्यू बने रहेंगे स्टेट राउंड में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ कॉलेज मिल गया और नहीं लिया तो स्टेट राउंड से भी बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा था कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड बहुत ही रिस्की राउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप काउंसलिंग में प्रोसेस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर से मैं समअप कर रहा हूँ। राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, राउंड 1 में गए, कॉलेज मिला, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, अपग्रेडेशन की इच्छा जाहिर की, आप राउंड 2 में आ गए। कोई अलग से दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। और लेकिन अगर आपने कॉलेज में गए नहीं और आपने फ्री एग्जिट ले लिया, सीधे राउंड 2 में आ गए, तब भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर कॉलेज में जाके कराएंगे तो सीट रिजर्व रहेगी, नहीं जाके कराएंगे सीट रिजर्व नहीं रहेगी। कॉलेज नहीं मिला तब तो डायरेक्ट ही आप राउंड 2 में आ गए। राउंड 2 में सेम बात, कॉलेज मिल गया, कॉलेज में गए, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, अपग्रेडेशन का बोला। लेकिन अब अपग्रेडेशन अगर आपने कराया तो आपकी सिक्योरिटी फी रिफंड नहीं होगी। ठीक है, और अगर कॉलेज आपने वहां से फ्री एग्जिट लिया तब भी सिक्योरिटी फी रिफंड नहीं हो रही है। सिक्योरिटी फीस तो राउंड 2 में मिलने के बाद रिफंड नहीं होने वाली भाई। ठीक है, राउंड 3 में आप आएंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करेंगे। जिनको राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला वो उनके लिए कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो डायरेक्ट राउंड 3 में आ गए बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस को दिए हुए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस उनको लिए लगेगी। राउंड 3 में फिर से फीस प्रोसेस उनके लिए होगी जिनको राउंड 2 में कॉलेज मिल गया था, नहीं लिया, या अब ले लिया, अपग्रेड कराया। या तीसरी बात, जो राउंड 3 में ही डायरेक्ट आए हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन है, लेकिन राउंड 1 में 2 में कॉलेज नहीं मिला, थर्ड में आए, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। थर्ड में काउंसलिंग कराएंगे, थर्ड में कॉलेज मिल गया, थर्ड में कॉलेज मिल गया, आपने लिया, थर्ड में कॉलेज मिल गया, थर्ड में आपने कॉलेज ले लिया, आपकी काउंसलिंग एंड हो गई। कॉलेज नहीं लिया तब भी आप काउंसलिंग से बाहर हो गए। और कॉलेज नहीं मिला
तो आप काउंसलिंग से बाहर नहीं हुए हैं का आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट आपको फी सबमिट करनी पड़ेगी। जो स्टे वैकेंसी में डायरेक्ट आ रहा है उसको भी करनी पड़ेगी। जो थर्ड राउंड से प्रमोट होके आया, थर्ड राउंड में नहीं मिला, अब आप फोर्थ राउंड में आए हो, स्टे वैकेंसी जिसको कहते हैं, तो भी फीस सबमिट करनी पड़ेगी। अब इसमें कॉलेज अलॉट हो गया तो मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा, नहीं तो 1 साल तक आप सारी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। हाँ, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप कंटिन्यू बने रहेंगे स्टेट की काउंसलिंग में, या फिर नेक्स्ट ईयर भी आप एलिजिबल रहेंगे काउंसलिंग की प्रोसेस के लिए। तो मैंने ये चीज़ समझ की है। तो बच्चों, उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हर चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताई है, पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की है। और बच्चों, अगर आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है और आप इस ईयर ड्रॉप लेने की तैयारी कर रहे हैं और डॉक्टर बनने की तैयारी फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं पूरे जोरों शोरों से, तो मोशन का जो है अचीवर बैच स्टार्ट हो रहा है। ड्रॉपर के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 7 अगस्त से, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और इस साल जो आपने नीट दिया होगा, उस नीट के स्कोर के बेसिस पर आपको उस बैच में स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।